गाम राम की इजाजत हो तो करें शुरू। 15 मिनट और कर लियो थोड़ा सा। जो रमेश भाई साहब बता रहे हैं ना, पानी दे दो। जो रमेश भाई साहब बता रहे हैं ये हालत, अपने जो बिहारी अपने पास आते हैं गाँव में, अब जीरी लाना आग्रह, जो धान लाना आग्रह, गेहूं काटना आग्रह, उन्हें पूछ लियो एकादा बिहारी सा भी पावे जो मजदूर है जिसके उड़े बिहार में 10 किले भी हैं, 20-20 बीघा 30-30 बीघा के नॉर्मल किसान है उड़े जो आड़े मजदूरी करना हुआ है, क्योंकि जो उनकी उपज है, जो उनकी वहां आमदन है, उससे फालतू तो दिहाड़ी है हमारे यहाँ। तो आने वाले टाइम में आसाम वाला काम, बिहार वाला काम, आपको बिहार का एरिया और जो पूर्वी यूपी का एरिया है वहां आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो पूरा दिन सिर्फ दाल भात पे काम कर रहे हैं, सिर्फ दाल भात, वो भी सान नगाड़ दे के मिले। और ये जो आप लोगों को, हम लोगों को जो गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत कोई आज नहीं हुई है, ये तो युग युगांतर तक चली आ रही है, जैसे डॉक्टर साहब बताने लग रहे थे। लेकिन ईव न्यू है थोड़ा सा। अब कुछ लोग हैं जो डॉक्टर साहब जैसे अपनी नौकरी को छोड़ करके आगे वाली लाइफ को मतलब दांव पे रख करके हमारे बीच आके हमने बतावे हैं। ये टाइम था जब भगत सिंह रोया करते, वह अपना मैगजीन छापा करते, अपनी अखबार छापा करते, पर्चे छाप गांव में बांटा करते, लोग आती बताया करते, अगर न्यू करन लाग रही सरकार, न्यू करन लाग रही। आप तक वह बात पहुंचती है कोना कि सरकार के करन लाग रही। ना तो अखबार आपकी बात छापता, ना टेलीविजन आपकी बात छापता। और मैं गांव के आदमियों के बारे में तो इतना साफ साफ जानू हूं कि गांव में बैठे होंगे बैठक में, किसी बात पे बात चाल पड़े तो वह चाहे बात झूठी हो चाहे सच्ची हो। ईब तो पहले तो न्यू कहा करते, अरे अखबार मारी थी, अरे टेलीविजन मारी थी, अरे ईब तो न्यू भी कहने लग रहे और व्हाट्सएप मारी थी। कहा है कि नहीं? मतलब पहले टेलीविजन और अखबार की बात ना सच्ची माना करते, धीरे धीरे यह बात मेरा लागी भाई टेलीविजन और अखबार तो बिक गए हैं और ये तो हमारी बात छापते नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि व्हाट्सएप और फेसबुक जो है सोशल मीडिया है, बोला यह थोड़ी ठीक है, इसके बारे में मनिंदर वर्ज्ञान, हमारे वर्ज्ञान, अनूपर वर्ज्ञान ने कह दिया, बोला भाई सोशल मीडिया ठीक है। तो ये लोग न्यू कहने लगे तो सोशल मीडिया पर आ गई और सोशल मीडिया पर मारे तो बड़ी फौज इनने खड़ी कर रखी है। रुपये की तो कमी नहीं। जिस टाइम नोटबंदी करी थी सारा रुपया इकट्ठा करा, जो रुपया का केकड़ा है, जो यो कोरोना में उसमें पीएम केयर फंड में जो पैसा इकट्ठा है उसका केकड़ा है, उसके जो बेरोजगार करे थे ना बालक, जिनकी किस्त नहीं भरी जा रही थी, मोटरसाइकिल की, मोबाइल के खर्चे नहीं हो रहे थे, मैं 10-10 हजार में हमारे खिलाफ नफरत की मैं बना वो बिठा रखे आईटी सेल बना के ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए, उल्टी बात मारती पहुंचाने खातर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी टीम बिठा रखी। मार तो बता दो कि है प्रचार का रास्ता। गांव के किसी आदमी ने प्रचार के बारे में सोचा हो, घर घर जाके बताने के बारे में सोचा हो, या पुराने 6 साल के जो इनके कारस्तानी थी उनकी 6 साल की कारस्तानिया के बारे में जिक्र कराओ। थोड़ा सा शुरुआत से बताऊंगा। ये टेस्टिंग करते हैं, एक तबका पकड़ा, ये क्या करा करे भाई, उठा लिया रमेश, ठा लिया, भीतर कर दिया, रमेश भीतर गया, गांव वाले बात करने लगे, भाई रमेश गिरफ्तार कर लिया, रमेश गिरफ्तार कर लिया, भाई सरकार बहुत गुंडा कर रही है, बहुत माड़ा काम करे कुछ नहीं, घर बैठे मारे बैठे नु बड़े नकमी सरकार, बड़ी नकमी सरकार, उठ के नहीं आवे करता है। क्यों नु कहा बोला आज तो मन तो कितने काम जाना है, वो तुमने तो हम देख लियो कोई और। तो पहले ये उस तबके को पकड़ते हैं जिसकी संख्या थोड़ी है। ये तो जो किसान आंदोलन, बड़ा आंदोलन और जन आंदोलन इसलिए बन गया क्योंकि वह घने लोग दिखाए कि दिल्ली के चारों तरफ लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले इन्होंने पूरा जो देखा है कि एक छोटे से तबके को अटैक करके देखते हैं। आपको याद हो रोहित वेमुला का केस याद है? वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि वो एक एग्जाम्पल ले लो तो इसका मतलब मैं सिर्फ एक रोहित वेमुला। रोहित वेमुला स्कॉलर बच्चा था, पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट बालक था, दलित का बच्चा था जो अपने दलितों की लड़ाई लड़ रहा था और वो यूनिवर्सिटी से ये मांग कर रहा था कि भाई हमारी फेलोशिप की अगली किस्त जारी करो। हमारी जो स्कॉलरशिप मिला कर है, जो यूनिवर्सिटी फेलोशिप है, वो पीएचडी करने वाला लड़का, और उसको यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, उसके वीसी ने, जो संगी था, उसने इतना प्रताड़ित कर दिया, उस छोरे ने एक दिन रात ने अपने उसमें हॉस्टल में फांसी खा ली। यूनिवर्सिटी के बालक बहुत उसके पीछे लागे, सरकार के पीछे लागे, भाई इसको न्याय मिले न्याय मिले, पर आपने तो मेरे ख्याल तक खबर भी नहीं होगी इसकी।
क्यों अखबार में छोटी सी कोण में खबर आया करती। आप देखोगे कि जब जिस टाइम पे चुनाव होंगे, जो हमारे काम की खबर होंगी, सरकार के असली कारनामे होंगे, वे तो आएंगे एक पतले से एक कॉलम में, और जो होगा ऊपर लिखा पाओगा इतने वोटर इस जात के, इतने वोटर इस जात के। देखते हैं समीकरण क्या होंगे। हमारा दिमाग ऐसे टेलीविजन और अखबार के थ्रू ये मोल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद रोहित वेमुला के लिए कोई नहीं बोला, उन्होंने देखा भाई कोई नहीं बोल रहा है। अगला नंबर उठाया उसने नजीब सिंह का। नजीब सिंह गायब कर दिया, गायब आज तक ही नहीं पा लिया है। 2016 में गायब हुआ था, 15 में, आज तक नहीं पाया है। उसकी मां आज भी दिल्ली के अंदर धरने पे बैठा है। आप कदे नहीं गए होंगे मेरे ख्याल देखने भी। अब अयु के रोड़ा है और इसे इसे गढ़े लोग गायब कर दिए, मेरा लग गया हो तो। उसके बाद किसी एक एक आदमी का बात ले हुए, गौरी लंकेश के गोली मारी पत्रकार के, दूसरे पत्रकारों के ऊपर अटैक करा, कद्दे कोई बोला हो तो बता दो। क्यों? क्योंकि बड़े शातिराना तरीके से इन्हें दो दड़े बनाने की कोशिश कर दी कि एक दड़ा वो जो सरकार के साथ है, सरकार मतलब भाजपा, भाजपा मतलब मोदी। इन्होंने पूरी कोशिश करी है कि सारा कंट्रोल एक आदमी के हाथ में साबित कर दिया जाए। उसके बाद एक तबका बना दिया वो जो सरकार के खिलाफ बोला है, मतलब उसने तो मोदी का विरोध करना, उन्हें मेन्यू दिखा दे हैं। अब जब मैं सरकार की नीतियों की आलोचना करूंगा ना, तो वो ऐसा साबित कर देंगे कि यो आदमी मोदी का विरोधी है। मैं 2014 में लिखना शुरू करा था, 2014 में गुजरात मॉडल कतिया सच्ची बात बताऊं, मेरे घर में टेलीविजन चलन लग रहा, मेरा पापा न्यू कह रहा, गांव में जब मैं जा रहा था, बोला भाई यूं करेगा देश का बढ़िया काम। मैं बोला पापा कुछ नहीं करता ये। नो बोला क्यों, तुमने क्या बेरा है? मगर मैंने न्यू बेरा है, अब यू 13 साल हुए गुजरात में मुख्यमंत्री है, और गुजरात की एजुकेशन के इंडेक्स में 35 राज्य है, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होया करे, 34वें नंबर पर है गुजरात। जिस प्रदेश की एजुकेशन का इतना माड़ा हाल हो, जिस प्रदेश में बालक इसलिए मरे उन्हें रोटी नहीं मिलती टाइम पर, कुपोषण के मामले में गुजरात पूरे देश में सबसे ऊपर था उन दिनों में। जब यू प्रधानमंत्री आया, आप दो रहे तो कोई खबर नहीं थी। टॉयलेट भी नहीं है वहां सरकारी स्कूलों के अंदर, कोई सुविधा नहीं है। गुजरात के अंदर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो उसके लिए पहले 6 साल प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी 5,000 रुपए महीने में। हर कुर्सी का रेट फिक्स है। जब गुजरात का भाई हो जानकार तो बूझ लियो, हर टेबल का रेट फिक्स है कि आपका काम होगा फटाफट, लेकिन उसका जो रेट है वो देना पड़ेगा। क्योंकि जो बालक 5,000 रुपया में नौकरी लगेगा, वो जो ऑलरेडी पीछे देख आ रहा है, वो कितना पूरे करेगा? रिश्वत खाओगा, भ्रष्टाचार को बढ़ाएगा। यानी कि उस वक्त मैंने कहा था तो मेरे पापा मेरे सर पे चिढ़काया करता। और बाकी और जो मेरे फेसबुक के दोस्त हैं, मैं तो सारे जानते होंगे कि उस टाइम तो मैंने इतनी बूंदी गाली मिला करती, लेकिन मैं लिखा करता। फिर भी मैं क्या नहीं कर भाई, जिस आदमी के साथ खिलाफ होया करता, गलत होया करता, मैं लिखा करता, मैंने गाड़ मिला करती, मैं अपनी पोस्ट ने डिलीट कर दिया करता। मगर कोई बात नहीं, आज समझ में नहीं आ रही, दूसरी फेर आओगी, लेकिन मेरा बात तो याद रहेंगी। मैं न्यू बोला मेरा पापा याद हो तो बोला इसके को खान का है गरा, इसके किस खातर खाओगा यो, किसके लिए घोटाले करेगा यो? मैं कहा क्या तय? न्यू बोला ना तो इसका परिवार ना इसके औलाद, फिर यू क्या खातर खावे? मैं उस टाइम 2 बात कहा करता बुरी मात अपने बाबू थी। मगर बाबू परिवार और कुणबा तो गब्बर के भी नहीं होया करता शोले में, वो किस खातर डाके मारा करता? लोगों में दहशत बनाने खातर मारता होगा या क्या खातर मारा करता होगा? आप बता दो। गब्बर सिंह क्या तो क्या करता लोगों ने? या फिर आप न्यू कहना चाह रहे हो कि जिनके घर में परिवार है उनमें सारे करप्ट आदमी हैं, मतलब मेरा बालक है तो इसका मतलब मैं करप्ट हूं, उनका मेरा सर्टिफिकेट मिल गया? ये गलत नोशन तैयार करी। आप लोगों के अंदर जानबूझ के ऐसी सेंटीमेंट पैदा किए कि हमने अपना आपा खराब लागन लाग जावे। आप देखोगे सरकारी कर्मचारी आपने कितना बूंदा लागे है। क्यों? क्योंकि टेलीविजन के सोशल मीडिया के माध्यम से आपके अखबार में आपके मोबाइल पे न्यूज़ लागी, अब ये काम करके कति राज्य नहीं। पिछले 2 सालों से लगातार बैंक कर्मी, सरकारी मास्टर, सरकारी महकमा कोई सा हो, उन कर्मचारियों के खिलाफ हवा ना बन रही हो तो बता दो भाई। रोज 2 बात न्यू वाले हैं, सरकारी आदमी काम करके राजी नहीं है, इससे बढ़िया तो प्राइवेट है।
सरकारी एसबीआई में चले जाओ, बोला न्यू नहीं काम होते, वो नहीं काम होते, मैनेजर न्यू करा, इतनी रिश्वत मांगा है। और प्राइवेट बैंक में बोला किसी प्राइवेट बैंक में चला जा, कितनी बढ़िया सर्विस है। प्राइवेट के गुणगान और सरकारी की बेइज्जती, ये प्लानिंग के तहत है। आपका मोदी को विरोध करना, देश का विरोध करना, साबित करना, ये प्लानिंग के तहत है। आप विरोध करोगे, आपको वामपंथी बना देंगे, आपको कांग्रेसी चमचा बना देंगे, आप तक कुछ कहते देश विरोधी बता देंगे, लेकिन आपकी जबान को बंद करने की हर संभव कोशिश होगी। अगर आप नहीं रुके, फिर आपको जेल के अंदर भी डाल दिया जाएगा, जैसे मनदीप पुनिया को डाल दिया, जैसे और मजदूर संगठन की नवदीप कौर को डाल दिया, जैसे किसानों को, जैसे अपने रमेश भाई को उससे पहले ही डाल दिया कि आवाज थामेंगे। और हम बोले नहीं, क्यों? इतनी लंबी रिसर्च। 2016 में नोटबंदी हुई, नोटबंदी होने लोगों ने के सोचा था, याद है? अमीर तो न्यू सोच रहा, अग बाब मारा तो बैंक में रुपया धरा, हमने कोई टेंशन नहीं, मारा तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो चेक साइन कर करके देने लाग रहे। अरे गरीब न्यू सोच रहा, अग मारा तो नाश पहला ही हो रहा था, कोई टेंशन नहीं, इनकी गाड़ी अलग स्थिति हुई, इसी तिसी सब की हो रही थी। लोग टेंशन में थे, जिनने ब्याह के साए हो रहे थे, जिनकी लड़कियां की शादियां थी, उनने पैसे टाइम पे नहीं मिले थे, कर्जदार हो गए, लोग पे महंगे ब्याज में रुपये ठाए, हार्ट अटैक तो लोग मरन लागे, बैंका के बाहर लाइन लग रही थी, लठ पे लड़ रहे थे, और कोई चस्के नहीं था। उन्हें देखा ये लोग तैयार हैं, इनका कितने लठ प्यालो, इन्हें देश के नाम पर कुछ करवा लो, कुछ को लो, ये जम्मा नहीं आग गानी है। क्योंकि बोलने की आदत हमारी खत्म करी जावे घरा में, जब हमारे छोटे छोटे बात है, चुप रहा, फालतू बाबू आगे उल्टा नहीं बोला करते, मास्टर आगे उल्टा नहीं बोलने देंगे, बाबू आगे उल्टा नहीं बोलने देंगे, फिर बालक उल्टा बोलने कब सीखेगा भाई? सवाल पूछने कब सीखेगा? बाबू झूठ बोलने लग रहा, छोरा न्यू कहा बाबू तू झूठ बोला है, चुप रहा, वो उन्हें न्यू भी नहीं बताने देता तू झूठ बोल रहा। आपा ने अपने परवरिश में ऐसा बना दिया कि हमारी औलाद भी इसी बन जावे, डरपोक, और हम भी बन जावे। फिर स्कूल की शिक्षा, स्कूल में हमारी एजुकेशन पिछले 25, 30, 50 साल तक मैं तो अपनी जिंदगी में पहले दिन तक देखने लग रहा हूं, एक के तरह की पढ़ाई है। स्कूल में जा, जो मैडम ने मास्टर ने कह दिया वो याद करके ला, पेपर में नंबर लिया होगा तो तू इंटेलिजेंट, नहीं तो तू नकम्मा है। आपके पास नौकरी नहीं है, सवाल पूछने का हक है नहीं। अब तो अपने बालक ने कहा तू पेपर नहीं देता, तू तैयारी नहीं करता, अरे भगत जी कोई न्यू तो बताओ, 22 लाख फार्म भरे गए, उसमें तो 18,000 भर्ती है चपरासी की, 21,82,000 तो नौकरी लागने को नहीं, क्यों कर लाओगे? 18,000 भर्ती 18,000 की है, लेकिन 21,82,000 माँ बाप अपने बालक ने रोजगार दे के न सोए हैं। अब चुप हो जा, तेरे पे तो चपरासी का पेपर भी पास नहीं होया। आपकी व्यवस्था को जानबूझ के आपके घरों के अंदर लड़ाइयां, आपको आपकी टेस्टिंग, आपके सवाल पूछने की क्षमता, इनके ऊपर बड़ा लगातार तरीके से, बहुत शातिराना तरीके, इनमें बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं। मैं इनके पास बैठा करूं बहुत गहराई से, ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के जब बात करा करें ना, तो मैं जब इन तनु कहा करूं कि ये पूछ जा करें अब भीड़ क्यों कर सोचा है, भीड़ कैसे काम करती है, इनका दिमाग क्यों कर बौड़ा बनाया जावे, उसके लिए बैठ के वहां प्लानिंग बनती है। अब भाई जो मान लो हो गया कि मैं और अजय, हम दोनों के दोनों इकट्ठे दिखने लगे, और 5-4 आदमी मेरे से आके कह दें अब अजय ने न्यू करा, और अजय तो जाके न्यू कह दे देवेंद्र ने न्यू करा, तो मेरा क्या होगा भीतर बैठ के यार न्यू कह लोग, अच्छा तो फिर अजय मेरे को बोलेगा एक काम करिए, फिर बाहर चल लेंगे, आप दोनों गाड़ देंगे एक दूसरे ने बूंदी लोगों लगेगा इनकी जूत बच गया, जो तेरे कहने होंगे मैं तेरे कहना, जो मेरे कहने होंगे मैं मेरे कहना। ये टेस्टिंग होती है। जैसे बीजेपी ने वोट ना देवे तो किसते ही देवे, जब कांग्रेस, पहले कांग्रेस ने बदनाम कर दो, कांग्रेस बदनाम होगी, बीजेपी तो देना नहीं, फिर एक तीसरा आदमी ले आओ खड़ा कर दो इनके बीच में, लोग उन्हें दे देंगे, अपनी जात वाले ने देंगे, अपनी पार्टी वाले ने देंगे, न्यू कोई नहीं देगा। अख भाई अच्छा काम क्या करेगा, अच्छा काम छोड़ो, काम में क्या करेगा, किसी के पास योजना है क्या? जैसे डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कानून वापस ले लिए, फिर गांव तो उड़े बैठे जो आज से 1 साल पहले बैठे, जो आज से 20 साल पहले बैठे थे, अब तो उड़े बैठे ना जाएंगे। मारे बालका का क्या होगा, मारे गांव का क्या होगा, कौन से कानून चाहिए, कैसी भी सुविधा चाहिए, आपने बेरा है कि किसी ने बैठ के बताया करोगे कदे बैठ के मैंने गामा घूमते 4 साल हो गए, मैं लोग बुझू
भाई तमने क्या चाहिए तुम बता दो। उन्हें न्यूए नहीं बेरा क्या चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई थी, याद है 2016 में, जुलाई 2016 में उसने लॉन्च करी थी। अगस्त 2016 में मैं मोदी दौरे पहुंच गया था महीने बाद। मैंने एक सवाल पूछा था उसके जो आईएएस बैठे थे पूरी लॉबी, मैं कहा जी आपने किसी बालक का कौशल तो पता नहीं, किसी बालक के टैलेंट का तो पता नहीं, आप विकास क्या का करोगे भाई। इसे एक बालक की नौकरी देनी है, इस चीज का बाबू नु का है कुछ कर ले भाई काम धंधा, यूं का बता अच्छा क्या करूं, कुछ कर ले और कुछ क्या करना मैंने बता ना। तो कुछ इसने बेरा, क्योंकि ना इसके मास्टर ने बताई, ना इसके स्कूल ने बताई, ना इसके कॉलेज ने बताई, ना किसी यूनिवर्सिटी ने बताई, ना सरपंच ने बताई, ना एमएलए ने बताई, ना मुख्यमंत्री ने किसी ने बताई नहीं इस बालक ने क्या करना। और उनका बापू ने उन्हीं बेरा, क्योंकि उन्होंने मैं तो अनपढ़ मनने के बेरा बाहर भीतर तू जावे, फिर किसने बेरा भाई कौन करेगा। उसने ख्यास नहीं, क्योंकि मारा रुपया मारी वोट लेके वो तो राजा बना बैठा, हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं उसकी गाड़ी आ गया उसने रोक के ना बूझ लिया, क्योंकि वो तो राजा अपन अपने का बना दिया। अपन ने सोचा भाई इसके तो सवाल पूछे नहीं सकते अपन, वो तो न्यू नहीं करेगा, हमने बेरा नहीं, चल कोई बात नहीं। मेरे पे वह टेक्नोलॉजी थी, मैंने एक बहुत 10-15 साल की रिसर्च के बाद हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली कि हम 3 साल के बालक से लेकर आगे तो अपन यूं बता सका कि वो बालक के पास ऐसा दिमाग है और ये बालक इस काम में फिट रहेगा भाई, ये बिजनेस में बढ़िया रहेगा, ये प्रोसेसिंग में रहेगा, नई चीज बनाओगा, खिलाड़ी बनेगा, आर्टिस्ट बनेगा, म्यूजिक में जाएगा, डांस में जाएगा, मतलब लिखण पढ़न में जाओगा, सुनन में जाओगा, कहानी कहने में जाओगा, हमारे वर्ग भाषण देने में है। यो मतलब इस तरीके से उस चीज का बेरा लागे पाछे तो माँ बाप उस लाइन पे लाश के ना उसने। मैं चला गया, जब मैं गया तो मैंने उसकी कहा मैं मेरे पे ऐसी साइंस है तुम ले लो, इसका फायदा मेरे गांव राम ने दे दो। सब तक पहले शुरुआत मैंने हरियाणा से चाहिए, हरियाणा से शुरू करना है, ना पैसा मांगता ना नाम मांगता, चाहे मेरा नाम भी ना लियो कितने भी, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप गांव में कर दें तो गांव के बालक बाहर जान के बचेंगे, गांव में उसकी सुविधा तैयार हो सके है, जो लाखों करोड़ों रुपया आप बर्बाद करा वो बच सके और हर एक बालक के लिए नौकरी का इंतजाम हो सके है। मेरा क्या बोला होगा पता है आप लोगों को? वह बात तो मोदी की टीम ने बोली, वह बात मारे फिर उड़त बात बनी नहीं, मैं बताऊं के बोली वो बताऊंगा। वह बात बोली थी फिर स्मृति ईरानी ने, वह बात बोली थी हमारे अश्विनी चोपड़ा ने जो हमारा सांसद था करनाल का, वह बात बोली हमारे एमएलए ने, वह मेरे गांव के सरपंच ने, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, लाइव सुनता होगा सरपंच जरूर सुना, अगर मैं उसका नाम लिया करूं, मैं गया था, मैंने उसकी कहा था मैं काका न्यूर नहीं हो सका है, सरपंच ने तो मेरी बात न्यू नहीं माननी थी कि मन ने उसकी वोट कौन दिया था, ज्यादा हमारे कौन बहना है, अब इसकी तो बात माननी नहीं क्यों गांव का हीरो बन जाओगा, नहीं तो समझ गए बात है भाई। जय कोई आदमी आ जाओ आपके गांव में जो आपके सारे बड़का का रोजगार का इंतजाम कर सकता हो, तो गांव तो फिर उसे सराखों में बिठाए लेगा है। तो उसने वह बात हजम नहीं हुई। स्कूल में भी गया, सरकारी मास्टर दो रहे, प्रिंसिपल दो रहे, और भी मास्टर दो रहे, मास्टर के दौरा धक्के खाने इतने दिन हो गए। आपके तोशाम एरिया में इसके ऊपर शुरुआत करी थी, आज 14 तारीख है, पिछले साल 15 मार्च में मैं संगम स्कूल में था, मेरा याद हो, सरपंच साहब बैठे हुए हैं यहाँ, संदीप के भाई हो ना आप, है ना, और संगम स्कूल में मैं आया था, इन्होंने शुरुआत करी थी कि मैं अपने गांव के लिए वह टेक्नोलॉजी देना चाहूँ हूं, मनिंदर मैंने लेकर आया था, इसके लिए एक तो मैं इनके लिए ताली चाहूंगा कि इन्होंने वो शुरुआत करने की कोशिश करी थी। 15 तारीख ने अड़ाया था, 22 तारीख ने लॉकडाउन लग गया था, इसलिए वह चीज आगे चल ही नहीं। लॉकडाउन में भी आने की कोशिश करी थी, लेकिन उस टाइम भाई कोरोना है, कोई शिकायत कर देगा, इस टाइप की बात हुई, तो वह फिर होगी, मैं चलो जब ये बंद होगा तब देखेंगे। लेकिन मैं जो बताऊं, जब मैं प्रधानमंत्री से लेकर के और नीचे स्कूल के, सरकारी स्कूल के मास्टर तक आया था ना, मैंने ऊपर से नीचे तक सब ने एक ही लाइन बोली थी, और सच बताऊंगा कति साची है, मैंने बोले डॉक्टर साहब छोड़ो, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, इन